डेली शॉर्ट्स में आप सभी बच्चों का दिल से स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। आइए सीखने का काम करते हैं। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज किस तरह से पेपर में पूछे जाते हैं और उनको कैसे सोल्व किया जाता है। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज जो आप सभी के सामने ये लिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, ये कॉम्प्रीहेंशन पैसेज हमारे स्टेनो के एग्जामिनेशन में 13 अक्टूबर 2023 को हुआ। शिफ्ट थर्ड से ये परीक्षा से लिया गया है। खैर चलिए आइए बच्चों, पैसेज को सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पैसेज को पढ़ना, यानी कि पैसेज को बिल्कुल शुरू से आखिर तक पढ़ना। पैसेज को जब आप पूरा पढ़ लोगे, आप पढ़ते पढ़ते ये महसूस कर लोगे, अच्छा ये बात इसमें पूछी जा सकती है, अच्छा ये चीज ऐसे पूछी जा सकती है, एंड यू विल ट्राई टू मेक द आंसर्स एज इजी एज इट इज पॉसिबल। पैसेज हम पढ़ना शुरू करते हैं। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आप सभी ने इस प्यारी सी कहानी को सुना है। इस कहानी को हम कहते हैं प्रोवर्ब। प्रोवर्ब का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी बात जिसके पीछे एक कहानी है और वो कहानी उस बात को नैतिक बना देती है, यानी कि मोरल ऑफ अ स्टोरी। तो मतलब वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह। ठीक है बेटा, ये आप लोगों ने सुनी है, प्रोवर्ब है हम इसे कहते हैं। दैट इज, और यही है, इफ वी आर रियली डेटरमाइंड। डेटरमाइंड का मतलब क्या होता है? स्ट्रोंग विल्ड। स्ट्रोंग विल्ड का मतलब क्या हुआ? यानी कि जब हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ है टू डू अ थिंग, किसी भी एक काम को करने के लिए, हाउएवर डिफिकल्ट इट में भी, कितना भी मुश्किल क्यों ना हो ये काम, हाउएवर ग्रेट ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल्स का मतलब क्या होता है? हिंड्रेंस। सिनोनिम लिख लेंगे साथ साथ, हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है? बाधाएं। हिंदी में इसे हम कहते हैं बाधाएं। ठीक है, इन अ पाथ वी शैल एट लास्ट फाइंड अ वे। अंत में हमें एक रास्ता मिल ही जाता है कि किसी काम को करना कैसे है। ऑल डिफिकल्टीज, कितनी भी मुसीबतें क्यों ना हो, ऑल हार्डशिप्स, कितनी ही बाधाएं क्यों ना हो, ऑब्स्टेकल का सिनोनिम। ऑल ऑब्स्टेकल्स हाउएवर, कैसे भी। हाउएवर का मतलब होता है कैसे भी। ये लिखा है इन सरमाउंटेबल। एबल का मतलब क्या हुआ? जब भी किसी शब्द के अंत में एबल हम जोड़ते हैं ये एडजेक्टिव बनता है। एबल का मतलब क्या होता है बेटा? किसी चीज के अंदर योग्यता। जैसे ही शब्द से पहले आपने इन लगा दिया तो ये शब्द अपने आप में क्या बन गया? नेगेटिव बन गया। सरमाउंट का मतलब होता है जिसके ऊपर आप यात्रा कर सके, चढ़ सके, या जिसके ऊपर आप कंट्रोल कर सकें। तो यानी कि जिसे कंट्रोल ना किया जा सके, जिस पर चढ़ाई ना की जा सके। दे में अपीयर मेल्ट बिफोर अ डेटरमाइंड विल्ड। मेल्ट का मतलब होता है पिघल जाना। कोई चीज कितनी ही बड़ी विशाल लगे, हमें लगे अरे यार इतनी बड़ी रास्ते को कौन पार करेगा, इतनी बड़ी चीज को कौन पाएगा, लेकिन अगर हमारी विल पावर स्ट्रोंग है ना, तो वो चीज कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अपने आप पिघल के छोटा हो जाती है सब चीजें। अ फियर्स डिजायर। फियर्स का मतलब क्या होता है? फियर्स का मतलब होता है वायलेंट। फियर्स का मतलब होता है क्या चीज? वायलेंट, हिंसात्मक। ठीक है। डिजायर, अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड आयरन विल ओवरकम ऑल ऑब्स्टेकल्स एंड ट्रायम्फ ओवर ऑल, क्या लिखा है? डिफिकल्टीज। सारी मुसीबतों के ऊपर हम काबू पा लेंगे। आपको यहाँ दो विल नजर आ रहे हैं, दोनों विल के फर्क को समझिएगा। एक विल हेल्पिंग वर्ब है जिसका अर्थ हम हिंदी में निकालते हैं गा गे गी। जैसे अगर मैं आपको कहता हूं आई विल हेल्प यू, तो मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है गागेगी। और इसी विल को अगर हम नाउन की तरह यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है क्या चीज? इच्छा। आप कहाँ पढ़ रहे हैं? करियर विल, यानी कि जहां लोग अपने करियर को बनाने की इच्छा पूरी करते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं करियर विल। गॉट इट? हाँ है ना? अब मैंने कहा विल पावर, तो इसका मतलब इच्छा शक्ति। ठीक है, ओके। तो विल के दो अर्थ हैं। यहां पर आयरन विल का मतलब क्या हुआ? जो लोह इच्छा है, यानी कि लोहे जैसी इच्छा आसानी से जो मुड़ ना सके। यहां पर ये नाउन है। यहां विल ओवरकम से पहले ये मेन वर्ब है, तो बाबू ये क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब हो गई। ऑल ऑब्स्टेकल्स एंड ट्रायम्फ ओवर। ट्रायम्फ का मतलब होता है ओवर के साथ मिलकर विन ओवर, किसी चीज पर जीत हासिल करना। ऑल डिफिकल्टीज, अ स्ट्रोंग विल इज लाइक अ रशिंग टोरेंट। टोरेंट का मतलब क्या होता है? बहाव। टोरेंट का मतलब क्या होता है? बहाव। नदियां जब बहती हैं, नदियां जब आपने बहती है तो नदियों के उफान आपने देखे हैं, तो ये टोरेंट है। ठीक है ना? बहाव, वेव्स दैट स्वीप्स अवे रॉक्स। और वो जो बहाव है चट्टानों को भी
मतलब बहा ले जाता है। एंड स्टोन्स एंड ट्रीज इन द पाथ, जो रास्ते में चट्टान पहाड़ पर्वत आ जाए सबको बहा ले जाती हैं तेज तेज पानी के बहाव में। मैन हु हैव टॉवर्ड हाई अबव देयर फेलोज, वो लोग जो टावर, टावर तो सभी को पता है क्या होता है टावर, बोलो जरा। टावर सभी को पता है, हमारे गांव देहात में लगे हैं इतने ऊंचे ऊंचे टावर, है ना भाई साहब। टावर्ड हाई, जो बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंच गए हैं अपने दोस्तों से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपकी नज़रों में जो आपके आसपास रहने वाले लोगों के स्तर से बहुत ऊंचे पहुंच गए हैं, है ना जी। हैव बीन रिमार्केबल फॉर देयर अनडाउंटेड विल, यानी कि उनकी जो विल है उसको डराया नहीं जा सका, उनकी इच्छाएं कभी किसी से डरती नहीं थी, इसीलिए वो सामान्य लोगों से ऊंचे दर्जे पर अपने आप को पहुंचा पाए। ठीक है, पैसेज में बहुत कुछ सीखने को हमें मिला और छोटी छोटी ग्रामेटिकल बातें भी हमने सीखी हैं। चलिए मेरे बच्चों, प्रश्नों की तरफ आपको लेके चलते हैं, एक एक करके प्रश्नों के जवाब बनाएंगे हम। ठीक है, तो पहला प्रश्न है सुटेबल टाइटल के लिए, आपके मुताबिक इसका कौन सा सुटेबल टाइटल है। रोलिंग स्टोन गैदर स्नोमोस, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, यानी कि राई का पहाड़ बनाना, नहीं। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, एक जैसे अपने आप को कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेते हैं, ये तो सीधी बात हमारे सामने थी ही। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज, किस तरह का पैसेज का ये स्ट्रक्चर है जो हमें समझना है, ठीक है ना। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, बाबू कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं बताई है, पैसेज में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सॉल्यूशन की बात दूर दूर तक नहीं। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, कोई प्रक्रिया, प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, एक सिस्टम समझा है, पहले कोई ऐसे चीज फिर दूसरे रूप में आ गई, उसके बाद हम इसे संभालेंगे, उसके बाद ये संभालेंगे और यहाँ हम सॉल्यूशन पहुंचेंगे, तो ये भी नहीं है। सर डिस्क्रिप्शन दिया गया बिल्कुल सही है। क्रोनोलॉजिकल, क्रोन का मतलब होता है टाइम, ठीक है, और जहां लॉजी जुड़ गया वहां हो गया क्या चीज, स्टडी, ठीक है ना। तो क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, जो काल क्रमबद्ध, यानी कि जो समय के मूवमेंट की जानकारी हमें देता है कि समय के अनुसार कौन सा काम कैसे हुआ, किस तरीके से कोई सी चीज हुई, ठीक है। तो काल क्रमबद्ध की बात है ही नहीं। आइडेंटिफाई करेंगे टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज की टोन कैसी है। इनफॉर्मल का मतलब होता है जिसके अंदर कोई नियम नहीं माने गए, सामान्य जिसमें हम बातचीत करते हैं। मैं आप लोगों को कभी कभी क्लास में पढ़ाते वक्त कभी कभी इनफॉर्मल भाषा का प्रयोग करता हूँ। कैसे, हाँ भाई बिड़ू तुम्हें समझ आ रेला है, मेरी ये भाषा कौन सी हो गई, तुम्हें समझ आ रेला, ये पंटर लोग, ये क्या है, इनफॉर्मल, बिना किसी नियम के। सामान्यतः मैं आपकी क्लास में आप सभी को आप कहता हूं, आप कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, मैं आपका मान सम्मान रखता हूं, तो ये फॉर्मल हो गया हमारे सामने, ठीक है। ये क्या हो गया मेरे बच्चों, फॉर्मल हो गया। अब ये हो गया इनफॉर्मल। वरिड, वरिड का मतलब क्या हुआ, किसी चीज को लेके चिंता दिखाई गई है पैसेज में। सर इनफॉर्मल तो है नहीं, देखो गुरुदेव इनफॉर्मल नहीं है, चिंता दिखाई नहीं गई है, मजाक हुआ नहीं है, तो बचा क्या है, एनकरेजिंग। इस पैसेज को पढ़कर हम अपनी जिंदगी की किसी भी बड़ी मुसीबत को ये सोच रहे हैं ना कुछ नहीं है, चुटकियों में हल कर देंगे, हल्की सी ही दिक्कत है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर टू टॉक अबाउट इज, आइडेंटिफाई करना है पैसेज की आपके मुताबिक थीम क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पैसेज, है ना। थीम बिल्कुल सीधी स्पष्ट है, किसी भी चीज को पाया जा सकता है। मेन थीम ऑफ द पैसेज इज टू हैव एन एम्बिशन एंड डिजायर इन लाइफ। सर डिजायर या एम्बिशन होना अलग बात है बच्चे, एम्बिशन का मतलब महत्वाकांक्षा, डिजायर का मतलब इच्छा। देखो ये होना, लेकिन इस पैसेज के अंदर इच्छाओं को पूरा कैसे करना है, इच्छा होना अलग चीज है। भाई मैं चाहता हूं कि मेरा घर बुर्ज खलीफा पे हो, इच्छा है, लेकिन उस इच्छा को पाने के लिए क्या किया गया, ये इस पैसेज में कहा गया कि आप अपनी इच्छाओं को पूरा कैसे करना, अधूरी बात। मेन थीम ऑफ द पैसेज इज ट्रस्टिंग वनसेल्फ, खुद पर यकीन करना। सर पैसेज में ऐसा नहीं कहा गया। मेन थीम ऑफ द पैसेज इज अ स्ट्रॉन्ग विल, अ पर्सन हैविंग स्ट्रॉन्ग विल कैन, कुछ भी पा सकता है, अचीव एनीथिंग इन लाइफ। मुझे ऐसा लगा रहा है यही करेक्ट आंसर है, अचीव एनीथिंग इन लाइफ, कुछ भी पाओ जिंदगी में। द मेन थीम ऑफ द पैसेज इज टू हैव अ गुड गोल इन, हैव अ गोल इन लाइफ, तो यहाँ गोल की भी बात नहीं है। अनडॉन्टेड का मतलब क्या होता है, जो किसी से डरता नहीं है, जो डरा नहीं है किसी से, ठीक है ना। एंटोनिम बताना है। फेस्टी, फेस्टी का अर्थ होता है जील के साथ ओटी लगा देना, ठीक है ना, उत्साह से जो भरा हुआ है, अनडॉन्टेड से लेना देना नहीं है। इनडोमिटेबल इसका क्या हो गया बेटा जी, सिनोनिम हो गया,
ठीक है ना सर। इसी का एंटोनिम क्या हो गया? कावर्डली, बुजदिल, डरपोक। सर इम्पैचुअस का मतलब होता है जो बुद्धिहीन होता है, जो बिना सोचे समझे काम करता है, जिसके पास कोई तर्क नहीं है, इलॉजिकल है, भावनाओं के आधार पर काम करता है। इसे हम कहते हैं फीलिंग्स ड्रिवन। इसे हम कहते हैं फीलिंग्स ड्रिवन। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है ना। अधिकतर जो लड़के होते हैं भावनाओं में ऐसे बह जाते हैं कि वो अगर अपनी किसी गर्लफ्रेंड को या अपनी किसी महिला मित्र को किसी से बात करते देखते हैं ना, तो वो भावनाओं में ऐसे बहे होते हैं, मेरी गर्लफ्रेंड है उससे कैसे बात कर सकती है, तेरी जय हो, तेरा साकी ना का मैच छोड़ेगा नहीं साला। और भाई साहब कुछ भी गलत एक्टिविटी, एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, इम्पैचुअस कहते हैं इसे। चलिए भैया, तो ये आप लोगों के लिए एक खूबसूरत सी कोशिश है। सभी के सभी शब्दों को, मेरे प्यारे दोस्तों, सभी शब्दों को हम लोगों ने यहाँ पर आप लोगों को बताया भी है, समझाया भी है। ठीक है दोस्तों, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल एज ऑन आवर इंस्टाग्राम। ठीक है, यहाँ पर हम आप लोगों के पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन को साझा करते हैं। तो खुश रहें, मस्त रहें, और इसी तरह डेली शॉर्ट्स को पढ़ते रहें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जो हो सकता है आपके साथ नहीं पढ़ पाए, लेकिन आपकी तरह कुछ अच्छा कंटेंट पढ़ पाए, उनके साथ कंटेंट शेयर जरूर करें, खासकर इन पीडीएफ को।